दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा बौद्ध धर्म, धार्मिक सुधार एवं विभिन्न हिंदू धर्म संप्रदाय के बारे में, इसका डिटेल अध्ययन किया। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। इनका प्रतीक चिन्ह सांड होता था। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, तीन रत्न है, त्रिरत्न कहा जाता है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ है 14 पूर्व। इसमें ग्रंथों को कहा जाता है, जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। तो प्राचीन ग्रंथ जो है 14 पूर्व है। 19वें जो तीर्थंकर थे वे मल्लिनाथ थे, जो एक स्त्री थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, एग्जाम में अधिकतर पूछ लेता है। 19वें तीर्थंकर जो थे वो मल्लिनाथ थे, जो कि एक स्त्री थे। इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनके पिता अश्वसेन और माता वामा थी, पत्नी प्रभावती थी। ठीक है, इन्होंने चार व्रत के बारे में जिक्र किया है पार्श्वनाथ ने: सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, आस्तेय का मतलब चोरी नहीं करने से है, और अपरिग्रह का मतलब है कि घर को छोड़ने से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जन्म 599 बीसी में हुआ, यह मृत्यु 527 बीसी में हुई। ठीक है, इनकी पत्नी यशोदा यह पुत्री प्रियदर्शना थी। इनके पहले शिष्य जमाली थे, जो कि इनके दामाद थे, और इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया रिजुपाली नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, जिसके बाद ये केवलिन कहलाए। ठीक है, इनकी उपाधियां देखते हैं। इनकी उपाधि जीन या विजेता की थी, और इन्हें अरहत या योग्य कहा जाता था। इनकी उपाधियां थी। स्थान जहाँ जहाँ पे महावीर स्वामी ने भ्रमण किया या जहाँ जहाँ पे प्रचार करने गए: चंपा, वैशाली, राजगृह, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अंग, बंग आदि स्थानों पे इन्होंने प्रचार किया। ठीक है, इनके शिष्यों में देखते हैं अजातशत्रु, जो कि एक शासक थे, बिंबसार, प्रद्योत। तो ये शासक वर्ग इनके शिष्य के अंतर्गत आते हैं। संघ देखते हैं। संघ कितने भागों में बटा था? संघ जो है 4 भागों में बटा था। पहले जो भाग थे भिक्षु थे, पुरुष भिक्षु। दूसरे थे भिक्षुनी, महिला भिक्षुनी थी। और दूसरे वर्ग के अंतर्गत आते थे श्रावक और श्राविका, ये उनके उपदेशों को सुनने वाले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म का सिद्धांत कहता है कि जीव और अजीव से मिलके ही विश्व का निर्माण हुआ है। ठीक है, जीव और अजीव से मिलके ही विश्व का निर्माण, जो कि सांख्य दर्शन के अधिक निकट है। जो जीव और अजीव की उत्पत्ति के बारे में सांख्य दर्शन में इसमें बताया गया है। तो ये जो जीव और अजीव की को मिला के विश्व बनने की जो संकल्पना है, ये सांख्य दर्शन के अधिक निकट आती है, जो कि जैन धर्म का सिद्धांत भी है। सिद्धांत में जैन धर्म में बताया गया कि विश्व में अनेक चक्र हैं। यहाँ पे चक्र का अर्थ है युगों, युग से यहाँ पे चक्र का अर्थ लगाया जा सकता है। तो विश्व में अनेक चक्र हैं। जैन धर्म का उद्देश्य है सत्कार्य से निर्वाण प्राप्ति, अर्थात सत्कर्म करने से या सच्चे कार्य करने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा। निवृत्त मार्ग अगर देखा जाए तो तृष्णा की मुक्ति। वैसे भी हम बौद्ध धर्म में भी पढ़ चुके थे कि दुख का कारण ही तृष्णा है। तो यहाँ पे भी जैन धर्म में भी निवृत्त मार्ग, अगर सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पाना है तो हमें तृष्णा से मुक्त होना पड़ेगा। इस बारे में चर्चा की गई है। इनके कर्म प्रमुख है। ठीक है, जैन धर्म में कर्म प्रमुख है और 8 प्रकार के कर्म बताए गए। पहला है ज्ञानावरण, ज्ञान प्राप्त कीजिए। दर्शनावरण, जो जैन धर्म के ज्ञान है उसे प्राप्त कीजिए। वेदना, मोह, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतरा कर्म। तो इस प्रकार से 8 प्रमुख कर्म बताए गए हैं जैन धर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 प्रकार के महाव्रत बताए गए।
महाव्रत किन के लिए? जो कि भिक्षु या भिक्षुनी बनने की चाह रखते हैं। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य, ये जो पांचवा महाव्रत के अंतर्गत पांचवा जो बिंदु है, इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले 4 ही थे, 5 अनुव्रत भी हैं इसके साथ साथ। अनुव्रत उनके लिए जो गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए है। उनके लिए अनुव्रत ये महाव्रत जैसे ही है, लेकिन एक छूट है इन्हें कि अतिवाद और कठोरता का अभाव है। महाव्रत जो धारण कर लेता है वो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य की अति करता है, परंतु अनुव्रत में इन्हें थोड़ी सी छूट दी गई है, यह अतिवाद और कठोरता का अभाव है। ठीक, जैन धर्म के संघ के सदस्य ही कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यह इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस बात का ध्यान रखिए कि केवल संघ के सदस्य ही कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन संगतियां, अब हम जैन संगतियों के बारे में जानते हैं। पहली जैन संगति हुई 4 BC में। ठीक है, ये हुई पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगति हुई 4 AD में, अर्थात 4 ईस्वी में। ये मथुरा में हुई और इसके अध्यक्ष थे आर्य स्कंदिल। ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे आर्य स्कंदिल। तीसरी बौद्ध संगति हुई 512 AD में, जो कि वल्लभी में हुई, वल्लभी गुजरात वाले क्षेत्र में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। ध्यान रखिएगा, देवर्षि क्षमा श्रवण। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य, प्राचीन ग्रंथ को पूर्व कहा जाता था। सबसे पहले तो 14 पूर्व, हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा की। तो प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। और अन्य साहित्य में देखें तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र हमें यहाँ से ज्ञात होता है। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन से हमें जैन धर्म के बारे में ज्ञात होती है। अमोघ वर्ष का रत्नमलिका, अमोघ वर्ष ने भी रत्नमलिका नामक एक ग्रंथ की रचना की है। जिनसेन की आदि पुराण, ठीक है, जिनसेन की आदि पुराण। तो ये प्रमुख साहित्य हैं जहाँ से हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संरक्षक शासक देखते हैं इनके, जैन धर्म के जो संरक्षक शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। पुलकेशिन द्वितीय, अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जय सिंह खारवेल। ठीक है, इतिहास में इन काफ़ी महान शासक हुए। तो ये संरक्षक शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जैन मंदिरों के बारे में, भारत में स्थित विख्यात जैन मंदिरों के बारे में। रनकपुर मंदिर जो है जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। आबू का दिलवाड़ा मंदिर, आबू माउंटेन या आबू पर्वत पे उपस्थित आबू का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी राजस्थान में पड़ता है। श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति है। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति है। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले तो हमने जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पता किया, फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने महावीर स्वामी के जीवन और उनके शिष्य वगैरह सब इनके बारे में चर्चा की। आगे हमने चर्चा की सिद्धांत, जो जैन धर्म के जितने सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की। आगे हमने महाव्रत और अनुव्रत के बारे में चर्चा की और जैन संगतियों के बारे में चर्चा की। ठीक है, आगे हमने जैन साहित्यों के बारे में चर्चा किया और जितने संरक्षक शासक हुए उनके बारे में बातें की, और हमने देखे भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर, इनके बारे में चर्चा की। तो ये रहा दोस्तों जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।